हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट, जो कि यह एडुटेरिया प्रकाशन का है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ को शेयर कर दिए जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए और कोशिश कीजिएगा कि सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट करें। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। तो उच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उच्चतम नहीं है। तो उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो यह राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो चुनाव विवादों का निपटारा कौन करता है। तो देखिए यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो यह किसमें निहित है। तो यह देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है, जो भाग 4 में, इसके लिए आर्टिकल 56 से 51 तक है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो यह हम लोग का कैसा अधिकार है। तो यह हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यह भारत के कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो किस तरह से हटाया जा सकता है। तो देखिए इनको हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्य को बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कैसा है। तो भारत का संविधान देखिए यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए यह गणतंत्रात्मक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। यह दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो यह किसने किया था। तो सच्चिदानंद सन्याल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल की बात किया जाए तो यह कांवर झील हो जाएंगे, जो कि बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो यह कौन हो जाएंगे। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो यह गंधार कला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। तो दिल्ली के अमीरों का दमन की बात किया जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और क्लास आसानी से आप कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो द्वितीय के समय बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंगस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था, देखिए यह इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी।
तो भू राजस्व वहाँ की मुख्य व्यवस्था था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर के फतवा जारी हुआ था? तो यह किसके विरुद्ध हुआ था? देखिए यह हुआ था अकबर के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीचे दिए गए घटनाएं तथा उनके तिथि का सही मिलान करें, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसका क्या सही हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे डी का 1 यानी रॉलेट एक्ट। तो 19 मार्च 1919 को यह घटना घटा था, रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कि 6 अप्रैल 1919, तो दोनों सामने दिया हुआ है। यहाँ पे बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह 2 दिसंबर 1919 को हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम है। तो इसका आरोही क्रम की बात किया जाए तो पहले नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इधर से देखिएगा तो सबसे अधिक बांग्लादेश का लगभग 4200 किलोमीटर होता है, फिर चीन का 3600 किलोमीटर होते हैं, और 3300 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान का, और नेपाल का 1600 मीटर के आसपास होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावाड़ भू-स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो यह जिला हो जाएंगे रोहतास जिला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। देखिए इस पे विचार करना है। दिया हुआ है कि इसका निर्माण सड़क संगठन द्वारा किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाट को जोड़ती है, तो यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो यह भी सही है। यह भारत के सामूहिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिए गए सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी की बात किया जाए तो यह सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसको क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि बादाम पहाड़ी, तो बादाम पहाड़ी कहाँ हो जाएंगे? तो बादाम पहाड़ी यह हो जाएंगे उड़ीसा में। डल्ली राज हरा, तो डल्ली राज की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख यह कर्नाटक में हो जाएंगे, और नोवा मुंडी तो यह हो जाएंगे झारखंड में। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह देखिए तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यता दिशा है, तो यह मतलब कब से कब, मतलब यह कहाँ से उठकर कहाँ तक जाती है यह मानसून? देखिए यह हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कूट का सही चुनिए। तो यहाँ पे दिया हुआ कि उज्बेकिस्तान की राजधानी तो ताशकंद हो जाएंगे, तजाकिस्तान की राजधानी तो दुशांबे हो जाएंगे, किर्गिस्तान की राजधानी तो बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की तो अशगाबाद। यानी इस तरह से दिया हुआ सारे ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सामने सामने है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा हो जाएगा सामने, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो देखिए हो जाएगा कि निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो उसे सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? यह कार्य हो जाएंगे मुद्रा नोट को क्या हो जाएगा कि जनता को उधार देना, यानी केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे बी टिक करना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? यह तीसरा पंचवर्षीय योजना का था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और गौडगिल
साहब दोनों मिलकर यह मॉडल बनाए, इसलिए इसे गॉड्यूल मॉडल भी कहा जाता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तीसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता है साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। जितना भी बैंक का मुख्यालय है तो सारे का वाशिंगटन डीसी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियम रेगुलेट्स कौन करता है? बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार दिया है? तो भारत ने बांग्लादेश को दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो भारत सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया है 2183 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था? तो इसका कुल वजन बताया जाए तो 3900 किलोग्राम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस का थीम की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? देखिए त्रिपुरा का राज्यपाल गुरमीत सिंह नहीं हो जाएंगे, तो सही नहीं दिया हुआ है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है अभी? यहाँ सत्यनारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सत्यदेव नारायण। बाकी सारे यहाँ पे सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग ले रही है? तो अभी तो वर्ल्ड कप हो चुका है, तो पहले का करंट का प्रश्न है, तो इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में बिहार का नया महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट के यह महाअधिवक्ता हैं, जिन्हें भी महाअधिवक्ता बना दिया गया है। तो 44 का बिल्कुल सही हो जाएंगे पीके शाही को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो जॉन फंसे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 2023 में इनको मिला था और 2022 में मिला था एर्नी एनी एर्नॉक्स को 2022 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है किस खेल से? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो यह पंचम हो जाएगा, पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रोम इटली में हो जाएंगे। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नाट्य लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे ए, यानी सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर की बात किया जाए तो यह सिद्धांत है फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो लाल रंग की परास की बात किया जाए तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे 6200 एंगस्ट्रॉम से 78 यानी 6800 एंगस्ट्रॉम तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता की बात किया जाए तो कंपन के आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो लाल रंग की वस्तु लाल इसलिए दिखाई देती है कि यह लाल रंग को परिवर्तित कर लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो बल एवं विस्थापन की स्थितियों में शून्य हो सकता है, यानी 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी बी और सी के स्थितियों में शून्य हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका फाइनल आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो रेडियो तरंग का सबसे लंबे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का उदाहरण है? यह इस्पात हो जाएंगे, जो कि कार्बन और अन्य पदार्थों को मिलाकर बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह पोटेशियम को हो जाएंगे। अगर यूरेनियम की बात किया जाए तो पिच ब्लैक हो जाएंगे। एल्युमिनियम की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो बॉक्साइड हो जाएंगे। तो इस तरह से यह पोटेशियम का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है तो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं तो यह किसका बने होते हैं? माणिक्य और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी उसमें होता ही नहीं है, तो इसमें 0% होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो विशिष्ट ऊष्मा की बात किया जाए तो अल्कोहल का सर्वाधिक हो जाएंगे, और सबसे अधिक तो ऐसे जल का होता है, लेकिन उसके बाद अल्कोहल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीकरण के संबंध की बात किया जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी यहाँ पे ए भी हो जाएंगे और ए भी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो यह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह विस्फोटक नहीं है, बाकी यह तीनों चीज विस्फोटक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग किसी भी रोगी यानी पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है, यह इंजेक्शन और दवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यह हो जाएंगे नीला हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान वातावरण तापमान के बराबर रखते हैं, यानी इसका 70 का क्या हो जाएंगे? तो 70 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी अपना इनका टेम्परेचर बॉडी का हमेशा एक जैसा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सुंदरी, तो देखिए इसका हम लोग मिलान करते हैं तो इसका हो जाएंगे, देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 डी का 3, तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। ए का 2 सुंदरी, बी का 4 अमरबेल, यानी तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह कूल्हे को जोड़ने का प्रतिस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसमें कौन सी धातु उपस्थित होते हैं? देखिए इंसुलिन की बात किया जाए तो इसमें होते हैं जस्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, यह इसका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये था एडुटेरिया प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 75 में सबका कितना स्कोर आया है, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा। और मैं आपको जैसे ही क्लास खत्म हो जाएंगे तो इसमें फुल प्रैक्टिस सेट है, तो
15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद मैं पीडीएफ को शेयर जरूर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।